सभी छात्रों के लिए क्लास 10 के लिए हम हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी व्याकरण कारक, उसको इंग्लिश में बोलते हैं केस। बहुत दिनों बाद हम हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दिल से। दिशा ऑनलाइन क्लास 2.0 में आपका स्वागत है। चलिए आपको हम कारक पढ़ाने जा रहा हूँ। कारक का अर्थ क्या होता है, कारक परिभाषा क्या होता है, कारक का भेद कितने होता है, सब इस सब टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। कारक क्या होता है, तो कारक लिखिए। कारक का अर्थ क्या होता है, कारक का अर्थ क्या होता है। कारक का अर्थ क्या होता है, करने वाला। कारक का अर्थ होता है करने वाला। कारक अर्थ होता है करने वाला। कारक अर्थ होता है करने वाला, करने वाला होता है। कारक का परिभाषा क्या होता है, कारक का परिभाषा, कारक परिभाषा क्या होता है, तो क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक होता है, क्रिया के उत्पत्ति में जो सहायक, क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक होता है उसे कारक कहते हैं। उसे कारक कहते हैं। उसे कारक कहते हैं। जैसे में देखिएगा आप लोग, जैसे में एग्जाम्पल फॉर ग्रेजुएशन इजी। इसको हम चलिए एग्जाम्पल क्या होता है। एक और परिभाषा है कारक का। एक और परिभाषा अर्थात लिख के लिखिएगा, जो शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की, अर्थात जो शब्द वाक्य में जो शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता संज्ञा या सर्वनाम का संबंध है। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से, वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है, अन्य शब्दों से संबंध कराता है, उसे कारक कहते हैं। उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने फल खाया है। जैसे एग्जाम्पल फॉर ग्रेजुएशन, राम ने फल खाया। जैसे राम ने फल खाया, भिखारियों को दान दिया। भिखारियों को धन
भिखारियों के धन दो। चलिए, कारक अर्थ क्या होता है? करने वाला होता है, यही ना? कारक अर्थ यही ना होता है, करने वाला। कारक अर्थ होता है करने वाला। कारक क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक होता है उसे कारक कहते हैं। अर्थात एक और परिभाषा है, अर्थात उसको बोलते हैं, ये आप बोल के हम लिख सकते हैं। अर्थात एक और परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है उसे कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर गेसन, राम ने फल खाया। ने क्या है इसमें ने है, कर्ता ने, इसमें कारक कौन है? कर्ता। भिखारियों को धन दो। धन कर्ता ने कर्म को, इसमें कौन कारक है? कर्ता ने कर्म को, यही ना है, कर्ता ने कर्म को ही है। आगे, हाँ, कारक कितने प्रकार को होते हैं? तो कारक 8 प्रकार को होते हैं। चलिए, कारक कितने प्रकार को लिखिएगा आप लोग स्टार पॉइंट डाल के। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर लिखिएगा। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के कारक 8 प्रकार के होते हैं। एक में कारक, पहले कारक लिख लीजिएगा। विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह एक में कर्ता ने, 2 में कर्ता ने कर्म को, 3 में कर्ता ने कर्म को कर्म से, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए को के लिए 5 में अपादान से, अपादान से 6 में संबंध कारक का के की रा रे री, है ना, रा रे री। 7 में 1 2 3 7 में संबंध, 7 में अधिकरण में पर, अधिकरण में पर। 8 में संबोधन हे अजी अहो अरे। समझे आप लोग? कारक 8 प्रकार के होते हैं, इसका विभक्ति चिन्ह नहीं होता है। कारक
8 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक है, ये विभक्ति चिन्ह है। पहल का है कर्ता कारक। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध का के की रेरारी अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अहो अरे। चलिए आगे हम टॉपिक पर आते हैं। इसमें आगे टॉपिक पर आते हैं। कर्ता कारक क्या होता है, कर्म कारक क्या होता है, कर्ण कारक क्या होता है, ये सब पढ़ाते हैं आपको बच्चे। इसलिए हाँ एक पहले पढ़ाई आते रुके बोर्ड साफ कर देते हैं। कर्ता कारक कर्ता ने विभक्ति चिन्ह क्रिया करने वाली क्रिया के करने वाली को कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया करने वाली को कर्ता कारक कहते हैं। कारक कहते हैं जैसे में राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। प्रधानमंत्री ने गरीब को आवास दिए। प्रधानमंत्री ने गरीब को आवास दी। कर्ता कारक क्या होता है, तो क्रिया के करने वाली को कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह हमें ने है। क्रिया के करने वाली को कर्ता कारक कहते हैं। बहुत छोटी भाषा है। जैसे में ये एग्जाम्पल, राम ने रावण को मारा। राम ने क्या है, इसमें ने क्या है, कर्ता कारक। राम ने इसमें क्या है, कर्ता कारक। राम ने ही कर्ता कारक। प्रधानमंत्री ने गरीबों को आवास दिए। प्रधानमंत्री ने, इसमें भी कर्ता कारक ने है। चलिए आगे टॉपिक लाते हैं। कर्म कारक क्या होता है? कर्म कारक विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को एक विभक्ति चिन्ह होता है। चलिए आप क्रिया का फल जिस पर पड़े, क्रिया का फल जिस पर पड़े, जिस पर
क्रिया का फल जिस पर पड़े, क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल जिस पर उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल फॉर ग्रेजुएशन, जैसे में जैसे में राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, रावण को मारा, इसमें कौन है करता, इसमें कर्म कारक है, कर्म कारक है। प्रधानमंत्री ने गरीब को आवास दिए, आवास दिए, प्रधानमंत्री ने गरीब को आवास दिए। कौन को क्या है, कर्ता ने कर्म को, यही कर्म कारक है। चलिए आगे हम इसे सुनाते हैं कर्म कारक क्या होता है। तब क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे में देखिए आप लोग, जैसे में राम ने रावण को मारा, तब रावण को एक कर्म कारक है। प्रधानमंत्री ने गरीब को आवास दिए, गरीब को आवास दिए, कर्म कारक है यहाँ पर। चलिए कर्म कारक पढ़ते हैं। कर्ण कारक, क्रिया का फल जिस पर पड़े से कर्म कारक कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल, राम ने रावण को मारा, इनको कौन कारक है, को कर्ण कारक है, कर्म कर्म। प्रधानमंत्री ने गरीब को आवास दिए, प्रधानमंत्री ने गरीब को आवास दिए, गरीब को आवास दिए, एक कर्म कारक है। चलिए आगे के टॉपिक कर्ण कारक क्या होता है इसके बारे में जानिए। कर्म कारक के बारे में, कर्म कारक के बारे में जानिएगा। कर्ण कारक, कर्ण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से। अब चलिए परिभाषा लिखिएगा। जिससे जिससे कार्य या काम हो, जिससे कार्य या काम हो, जिससे कार्य या काम हो उसे कर्ण कारक कहते हैं, 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 उसे कर्ण कारक। जैसे में जैसे में उसने कलम से लिखा, उसने कलम से लिखा, कलम से लिखा, उसने कलम से लिखा, उसने कलम से लिखा। राम ने बाण से सुग्रीव को मारा, राम ने बाण से सुग्रीव को मारा, सुग्रीव को मारा, सुग्रीव को मारा, सुग्रीव को मारा।
सुग्रीव को मारा। कर्ण कारक किसे कहते हैं? चलिए कर्ण कारक आप समझिएगा, जिससे कार्य या काम हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। जिससे कर्ण कारक उसका विभक्ति चिन्ह से, जिससे कार्य या काम हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्रेशन, उसने कलम से लिखा। उसने कलम से लिखा, इसमें से कौन है? इसमें से उसने कलम से लिखा, इसमें क्या है? इससे कौन है? कर्ण कारक है। कर्ण कारक है, कर्ण नहीं, कर्ण कारक है। कर्ण कारक है। राम ने बाण से सुग्रीव के मारा, इसमें क्या है? से कौन है? इसमें से है कर्ण कारक। कर्ण कारक, कर्ण कारक। इसमें वान से ई है, इसमें कलम से ई है। बस यहीं तक हम अपनी वाणी को विराम देते हुए फोटो पर। चलिए, जो भी आपको दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट में, जो भी डाउट लगे कमेंट में लिखिए। गुरुजी इन्हें समझ में आ रहा है कमेंट में कीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हम छोटे टीचर को जरूर सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। आप ही लोग के हाथ में आगे बढ़ाना है। चलिए यहीं तक हम वाणी को विराम देते हुए, चलिए बाय, लव यू।